नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि एसएसबी ने यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से ये जो भर्ती है ये निकाली गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस भर्ती के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो भर्ती है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ईएमई डिपार्टमेंट ने ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए ये जो भर्ती है निकाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बनिए रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करें, पदों के बारे में बात करें, किन किन लोगों के लिए ये भर्ती निकाली गई है, तो दोस्तों इसमें वॉशरमैन है, वार्वर है, वाटर कैरियर है, वेटर है, टेलर है, गार्डनर और कॉबलर है। साथ ही साथ इसमें ड्राइवर है, वेटनरी है, कारपेंटर है और नर्सिंग के लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो यू शुड मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है ये आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो पोस्ट के बारे में बात करें ये दोस्तों, किन किन लोगों के लिए कौन सी पोस्टें निकली हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वेटनरी के लिए 34 वैकेंसीज़ है दोस्तों। ड्राइवर ओनली मेल्स के लिए 553 है दोस्तों। गार्डनर के लिए 41 निकाली गई हैं दोस्तों। वाटर कैरियर के लिए 5 हैं और कॉबलर के लिए 25 हैं। टेलर के लिए 41 है। साथ ही साथ वॉशरमैन के लिए 74 हैं। वार्वर के लिए 43 हैं। वेटर के लिए 3 है। कारपेंटर के लिए 7 है और नर्सिंग में 1 है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 827 पोस्ट है यहाँ पे जो निकाली गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे लिखा गया 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं ये 10% वैकेंसीज 10% है, ये एक्स सर्विसमैन है, जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पोस्ट के बारे में, तो पीछे मैंने आपको बता दिया है कि टोटल पोस्ट है कौन कौन सी हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो सैलरी यहाँ पे इन्होंने 21,700 से 69,000 अबव तक बताई गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इस पोस्ट में कांस्टेबल के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग बताई गई है दोस्तों। तो अगर हम पहले बात करें कांस्टेबल वेटनरी के लिए, तो पोस्ट का नाम है कांस्टेबल वेटनरी और एज यहाँ पे 18 से 27 बताई गई है। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो क्वालिफ़िकेशन इसमें 10th पास होना ज़रूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मस्ट बताया गया है दोस्तों। वेटनरी का हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम दूसरे पे बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर की बात की गई है। पोस्ट का नाम है ड्राइवर ओनली फॉर मेल्स और बिटवीन एज की बात करें तो यहाँ पे 18 से 27 बताई गई है और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 10th पास बताई गई है और यहाँ पे 1 साल का व्हीकल लाइसेंस होना ज़रूरी है। व्हीकल लाइसेंस होना, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे तीसरे पे बात करें तो यहाँ पे ये जो भर्ती है पोस्ट है ये गार्डनर के लिए है, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर और वॉशरमैन, वार्वर और वेटर के लिए हैगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें एज 18 से 23 साल बताई गई है दोस्तों। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस बताया गया है, 10th पास और 2 साल का एक्सपीरियंस बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे ITI डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, आगे हम अगर बात करें यहाँ पे, तो अगली जो पोस्ट है यहाँ पे कांस्टेबल कारपेंटर की है दोस्तों और यहाँ पे एज यहाँ पे 18 से 25 बताई गई है दोस्तों। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे भी 10th पास होना ज़रूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस या ITI डिप्लोमा है दोस्तों। इसमें भी आपको ट्रेल टेस्ट पास ज़रूरी बताया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है ये कांस्टेबल नर्सिंग में है और एज यहाँ पे 18 से 27 बताई गई है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे इसमें 10th पास बताया गया है और साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 1 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम देखें यहाँ पे तो बात की गई है एज रिलैक्सेशन की, कि मतलब कुछ कैटेगरीज में छूट दी गई है दोस्तों। तो इसमें जो SC है, SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों, जनरल कैटेगरी वालों के लिए उनके साथ 40 साल का 40 साल तक एज अलाउड है और OBC वालों को 43 ईयर्स है और SC ST वालों को वो जो है 45 ईयर्स तक हैं, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं जो 80 90 से 80 90 89 के हैं के बीच में हैं, उनके लिए जनरल वालों के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है और OBC वालों के लिए 8 साल है और SC ST वालों के लिए 10 साल की छूट दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो आगे दोस्तों अगर मैं सीधे बात करूँ दोस्तों तो ये जो आगे है ये 1984 के दंगों से पीड़ित बच्चों को उम्र में छूट दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो उनके लिए ये दोस्तों जनरल वालों के लिए 5 साल है और OBC वालों के लिए 8 साल है और साथ ही साथ SC ST वालों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। आगे हम देखें तो अब बात करते हैं फ़ीस और अप्लाई कैसे करना है दोस्तों आपको। तो ये जो फ़ीस और अप्लाइंग मोड है ये जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको सिर्फ 100 रुपये फ़ीस देनी होगी दोस्तों। और लेकिन SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं और सभी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हें कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि अप्लाई आपको कैसे करना है दोस्तों। तो आपने अप्लाई करने के लिए SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ बेसिक स्टेप हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिख रही होगी। ध्यान रखें कि आप एक बार सिर्फ एक ही पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैंडिडेट नेम भर देना है, फादर्स नेम भर देना है, मदर्स नेम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, जेंडर भर देना है आपको अपना यहाँ पे। इसी के साथ आपको यहाँ पे नेशनलिटी भर देनी है, रिलीजन धर्म भर देना है, मैरिटल स्टेटस भर देना है, कैटेगरी आप OBC हैं, SC हैं, जनरल है, जो भी हैं आपको भर देना है आपको यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जो भी मैंडेटरी होगा वो आपको भरना है, ज़रूरी होगा दोस्तों वहीं आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आधार कार्ड भर देना है आपको, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भर देने हैं, मोबाइल नंबर भर देना है आपको यहाँ पे, ईमेल आईडी ज़रूर भरनी है आपको यहाँ पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर देनी है, ठीक है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करें तो यहाँ दिया गया है अपलोड फ़ोटो। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी अपलोड करनी है, ठीक है दोस्तों। फ़ोटो के साथ साथ आपको अपने ऑनलाइन सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे करने होंगे, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट लिखा गया है, जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे आपको ठीक लगेगा आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आपका फिजिकल होगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों। तो ये इस पोस्ट के लिए फॉर मेल्स के लिए 4.8 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। फॉर फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर रेस इन 18 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अगली पोस्ट है वेटनरी की। वेटनरी के लिए जो भी लोग इन स्टेट से हैं, फॉर घरवालेस, कुमानोस, गोरखास, डोगरास, मराठास, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है दोस्तों, उनके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हाइट और चेस्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फीमेल्स के लिए कोई भी चेस्ट नहीं है, इनके लिए हाइट ही है और इनके लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर की। तो इनके लिए भी ये क्राइटेरिया यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। जो जो लोग यहाँ से बिलोंग इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। और हाइट भी यहाँ पे दी गई है मेल्स के लिए और चेस्ट भी यहाँ पे दी गई है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये पोस्ट है कांस्टेबल, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर और कारपेंटर की। ठीक है दोस्तों। तो इनके लिए भी जो लोग इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। हाइट मेल और फीमेल्स के लिए यहाँ पे दी गई है, चेस्ट भी दी गई है, पर फीमेल्स के लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों। फॉर कांस्टेबल नर्सिंग के लिए इनके लिए भी इनका ये क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो आगे अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है रिटन एग्ज़ाम। आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका दोस्तों रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों। फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, उनका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका दोस्तों है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों। इसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जर्नल नॉलेज के होंगे, मैथमेटिशियन के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जर्नल इंग्लिश के होंगे, जर्नल हिंदी के होंगे। ठीक है दोस्तों। तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जो भी जर्नल कैटेगरी और ओबीसी के हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनको 50% अबव चाहिए। ठीक है दोस्तों। और एससी एसटी वालों के लिए 45% रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों रिटन एग्ज़ाम के बाद वैकेंसीज़ के हिसाब से 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और स्किल टेस्ट किए जाते हैं। इस स्टेज में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी देनी होती है। अगर कोई भी कैंडिडेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फ़ोटोकॉपी नहीं दे पाता है तो उसकी कैंडिडेचर जो है तुरंत कैंसिल हो जाती है और इसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट या अपील एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो आगे चलें हम, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में आपको बताया गया है कि सभी पोस्ट के लिए
स्किल टेस्ट 60 मार्क्स का होगा और सभी कैंडिडेट्स चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या जर्नल हो या एक्स सर्विस मैन हो, उन्हें कम से कम 60 मार्क्स लाना ज़रूरी, 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ट्रेस टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स पर के बेसिस पर ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। तो आगे अगर हम यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो फाइनल सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर होगा दोस्तों। कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना और मेडिकल फिट होना इनफ नहीं है इसमें, क्योंकि फाइनल कट ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर दो कैंडिडेट, इसमें दोस्तों ये है कि अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम होते हैं तो जो एज में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी इसमें। ठीक है दोस्तों, और अगर मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम हो तो फिर नेम के अल्फ़ाबेट के हिसाब से रैंकिंग होगी दोस्तों। अगर आपके मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम है, दोनों लोगों की सेम होगी, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से रैंकिंग होगी दोस्तों। जैसे जिसका नाम ए से है, ए पहले है, बी उसके बाद है, तो ऐसे ही फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था दोस्तों। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है और आपको एडवर्टाइजमेंट के 21 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। टिल देन बाय बाय।